हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आगे कंटिन्यू करते हुए हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ जो कि डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्णी संबंध है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो विकर्णी संबंध या डायगोनल प्रॉपर्टीज जो है, रिलेशनशिप जो है, क्षार धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह एक विकर्णी संबंध दर्शाते हैं। अतः समूह का प्रथम तत्व अपने वर्ग के साथ गुणों की अपनी समानता नहीं दर्शाता, जितनी कि अगले समूह के दूसरे नंबर के सदस्य अथवा अपने विकर्ण संबंध के साथ दर्शाता है। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि फर्स्ट ए ग्रुप के एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के जो सब एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आदि, तो सामान्यतया ए ग्रुप के ऊपर से नीचे जाने पर सभी सदस्यों के गुणों में समानता होती है। इसी तरह से सेकंड ए या किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर समानता होनी चाहिए, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकंड ए ग्रुप के जो हैं एलिमेंट अपने ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर समानता न दर्शाते हुए अपने अगले ग्रुप के दूसरे नंबर वाले एलिमेंट्स के साथ अपनी गुणों में समानता दर्शाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को विकर्णी या डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि लिथियम के नीचे सोडियम लिखा है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। लेकिन इस एरो के निशान से हम देख रहे हैं कि लिथियम जो है मैग्नीशियम की तरह एरो बना रखा है। इसका मतलब ये कि लिथियम का प्रॉपर्टीज जो है वो अगले ग्रुप के, लिथियम से अगला ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप जो है बेरिलियम है, लेकिन बेरिलियम के ग्रुप में नीचे वाला जो एलिमेंट है मैग्नीशियम है। तो लिथियम से मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन हो जाता है, यानी कि विकर्ण संबंध हो जाता है। इसी तरह से बेरिलियम का अगला जो ग्रुप है उसमें बोरोन है, और बोरोन के नीचे जो अगला एलिमेंट है उसमें एल्यूमिनियम है। तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के गुणों से मेल खाता है। अतः इसको हम यूं कह सकते हैं कि लिथियम के अधिकांश गुण मैग्नीशियम से मेल खाते हैं, जबकि बेरिलियम क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है। अब मैग्नीशियम की भांति लिथियम एक कठोर तथा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाला धातु है, जबकि अन्य क्षार धातु अत्यंत मुलायम व कम गलनांक वाले क्वथनांक वाले धातु होते हैं। छोटा धनायन होने के कारण इनके यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण अधिक होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक लक्षण के कारण ही लिथियम के यौगिक जल में अल्प विलयशील व कार्बनिक क्रिया विलायकों में विलयशील होते हैं। इनके विलयन विद्युत के दुर्बल चालक, या हम यूं कह सकते हैं कि इनके विलयन विद्युत के कम चालक होते हैं या दुर्बल चालक होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड के दुर्बल क्षारीय प्रकृति के कारण लिथियम क्लोराइड ही जल अपघटित होता है। अन्य क्षार धातुओं में क्लोराइड जल अपघटित नहीं होते हैं। मैग्नीशियम की भांति लिथियम वायु में जलकर केवल मोनोक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। मैग्नीशियम की भांति ये कार्बन के साथ संयोग करके धात्विक कार्बाइड तथा नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स कार्बोनेट, नाइट्रेट आदि गर्म करने पर विघटित होकर लिथियम ऑक्साइड देते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं में केवल नाइट्रेट ही विघटित होते हैं और वे विघटित होकर नाइट्राइट बनाते हैं। लिथियम या मैग्नीशियम की भांति ये ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। जैसे हम देखें कि लिथियम हाइड्रोक्साइड विघटित होकर लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है लिथियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल देता है। लिथियम कार्बोनेट जो है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लिथियम नाइट्राइड जो है लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन देता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रेट और ऑक्सीजन देता है। पोटेशियम KNO3 जो है KNO2 और ऑक्सीजन बनाता है।
इसी तरह अगर हम देखें कि बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ समानता या सिमिलरिटीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की भांति बेरिलियम धातु पर भी ऑक्साइड की एक रक्षित परत होने के कारण इन पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार एल्यूमिनियम क्षारों में घुलकर संकुल आयन एल्यूमिनियम के टेट्रा हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, उसी प्रकार बेरिलियम भी क्षारों में घुलकर के बेरिलियम के टेट्रा हाइड्रोक्साइड्स आयन बनाते हैं। दोनों के ऑक्साइड्स, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो कठोर जल में अविलय व उच्च गलनांक वाले ठोस होते हैं। ये ऑक्साइड तथा इनके हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में संकुल लवण बनाकर विलयशील होते हैं। बेरिलियम व एल्यूमिनियम दोनों ही फ्लोराइडों के साथ संकुल ऋणायन व एल्यूमिनियम के टेट्राफ्लोराइड और एल्यूमिनियम के हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं। दोनों के क्लोराइड्स बेरिलियम क्लोराइड व एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक हैं जो कार्बनिक विलायकों में विलयशील है व तीव्र लुईस अम्ल या लेविस एसिड की भांति व्यवहार करता है। इन दोनों की संरचनाएं सेतुयुक्त बहुलकीय होते हैं। धन आयन के छोटे आकार के कारण एल्यूमिनियम की भांति इसके यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण अधिक होता है, जबकि अन्य क्षारीय धातुएं में यौगिकों में आयनिक गुण अधिक होता है। इसलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम के यौगिक कम गलनांक वाले व कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं व कार्बन के संयोग में Mc2 प्रकार के कार्बाइड्स बनते हैं जो जल के साथ क्रिया करके एसिटिलीन बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम के कार्बाइड का सूत्र Be2C होता है जो जल के साथ क्रिया करके Al4C3 की भांति मीथेन मुक्त करता है। अब कैल्शियम कार्बाइड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 बनाता है। बेरिलियम कार्बाइड एसिटिलीन बनाता है, जबकि बेरिलियम कार्बाइड जो है H2O के साथ क्रिया करके बेरिलियम ऑक्साइड और मीथेन बनाता है। और एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वाटर के साथ एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड एंड मीथेन बनाता है। एल्यूमिनियम की भांति ही बेरिलियम भी पेरोक्साइड नहीं बनाता, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुएं पेरोक्साइड्स बनाती हैं। अब ये तो इनकी समानताएं थी। अगर हम इनके विकर्णी संबंध का कारण या डायगोनल रिलेशनशिप का कारण देखें, कॉज देखें कि ये क्यों होता है, तो इन विकर्णी संबंधों का कारण एक, इनके समान आकार और परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं के मानों को देखें तो उससे स्पष्ट होता है कि लिथियम व परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं के मान मैग्नीशियम के परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं से अधिक समानता दर्शाते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम के भी परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं के मान मैग्नीशियम की तुलना में एल्यूमिनियम के अधिक निकट हैं। अतः यह एल्यूमिनियम के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। इनके विकर्णी संबंधों का दूसरा कारण है कि इनके मिलते जुलते विद्युत ऋणता के मान जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम की, अगर लिथियम की 1.0 है तो मैग्नीशियम की 1.2 है, बेरिलियम की 1.5 है तो एल्यूमिनियम की भी 1.5 है, बोरोन की 2.0 है तो सिलिकॉन की 1.8 है। तो लगभग ये समान होते हैं, इस कारण से ये विकर्णी संबंध दर्शाते हैं। तो ये हमने बात की किस बारे में कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के अपने अगले ग्रुप के नंबर 2 वाले एलिमेंट्स की गुणों में समानताएं और असमानताएं जो कि विकर्णी संबंध कहलाता है।